महारंग बलोच को लेकर मेजर गौरव आर्या ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। मेजर गौरव आर्या ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो इसलिए तो उनको जवाब हम नहीं देते। कौन उनके मुंह लगे यार, तुम सुअर से कुश्ती करोगे तो तुम्हारे कपड़े गंदे होंगे, सुअर को तो मजा आएगा फिर। वैसे तो मुझे नहीं मालूम कि ये उन्होंने होश में वीडियो बनवाई थी या वो मेरे ख्याल में मदहोश थे। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान के हालात इस समय ठीक नहीं है, जहां एक तरफ कश्मीर को लेकर आए दिन भारत को आंखें दिखाता रहता है, लेकिन अब बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। लेकिन इसी बीच मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान की नस दबा दी है। एक ऐसा बयान दिया है कि पाकिस्तानी मीडिया खलबली मच गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया मेजर गौरव आर्या के बारे में क्या कह रहा है। के अंदर मेजर गौरव आर्या ने एक बात की कि हम महारंग बलोच को भारत के रिपब्लिक डे पे एज चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं या बुलाएंगे जब बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? इस स्टेटमेंट की क्या वर्थ वैल्यू है? मेजर गौरव आर्या एक लीडिंग ओपिनियन मेकर हैं भारत के अंदर, जिनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं या जिनकी जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है। उन लोगों में से हैं भारत के अंदर जो वाकई पाकिस्तान को डीप इनसाइड समझते हैं। उनको अंडरस्टैंडिंग है कि फ़ौज की क्या पोजीशन है, सियासतदान कहाँ खड़े हुए हैं, सिविल सोसाइटी की क्या पोजीशन है, मीडिया की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है खित्ते में वो कहाँ पे है, इंटरनेशनली पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। मेजर गौरव आर्या ने काफ़ी टाइम पाकिस्तान के ऊपर लगाया है, जिसकी वजह से उनको इन डेप्थ एनालिसिस है और अंडरस्टैंडिंग है उनकी, और उनकी मेजॉरिटी बातें जो होती हैं ज़ाहिर बातें उसमें बड़ा वज़न होता है। अब ये जो उन्होंने बात की है कि महारंग बलोच जो है उसको हम चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं रिपब्लिक डे पे। आज मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि आज 17 दिन के बाद, आज 17 डेज़ के बाद जाफ़र एक्सप्रेस दोबारा चली है। और जब दोबारा चली, लोग वहाँ पे आए लोगों ने, और वो दोबारा कोयटा से पेशावर जा रही है, उसी रूट पे जा रही है, वहीं से जा रही है। ज़ाहिर बात है उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई होगी, सो ऑन एंड सो। महारंग बलोच को लेकर मेजर गौरव आर्या ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। मेजर गौरव आर्या ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो चाहते हैं कि भारत के रिपब्लिक डे पर महारंग बलोच एज अ चीफ गेस्ट भारत में आए। जी हाँ, मेजर गौरव आर्या ने डायरेक्टली महारंग बलोच को इंडिया इनवाइट कर लिया है। ऑलरेडी महारंग बलोच के ताने बाने इंडिया के साथ जोड़े जाते हैं, और मेजर गौरव आर्या की स्टेटमेंट के आने के बाद पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द है कैसे मैं आपको बताऊं। आप मुझे बता दें, आप मुझे बता दें कि कौन से आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं। अभी ये बाजवा साहब, उससे पहले जो थे मुशर्रफ साहब भी बाहर थे, उससे पहले वाले भी बाहर थे। कौन से? मुशर्रफ से पहले जो थे। सुन लें, बाजवा साहब पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक। अगर कहीं वैसे किसी काम के या वैसे जाएं तो वो एक अलग बात है। जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो बिल्कुल आखिर में वो तब जाके बाहर रहे थे, लेकिन वो अबू धाबी या दुबई में जाके रहे थे। फिर जनरल राहिल शरीफ हैं कि जो एक इस्लामिक फोर्स बनाई थी सऊदी अरेबिया ने, उसमें सेकंड एम्प्लॉयमेंट के तौर पे गए हुए हैं। वो मुल्क से बाहर रह रहे हैं, लेकिन रेगुलरली वो पाकिस्तान आते हैं। उनके पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट नहीं है। किसी भी आर्मी चीफ के पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट नहीं है। तो ये पाकिस्तान में ये सच नहीं है ना। ये दुनिया में जो एक चीज है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो ड्यूटी पूरी करने के बाद मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। सबके पास डुअल नेशनैलिटी है। और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भी जो हमारे आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब, उनकी जो बेटियों का भी वो आ रहा था कि उनको डुअल नेशनैलिटीज मिल गई हैं। इस तरह की चीजें रोटेट होती हैं। तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, ये खबर पाकिस्तान से जाती है तो वो देखते हैं, वो कहते हैं हमारे जितने भी आर्मी चीफ है वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं और उनके पास कोई डुअल नेशनैलिटीज नहीं है। आपके आर्मी चीफ 4-4, 5-5 साल जॉब करते हैं और उसके बाद वो करोड़ों अरबों रुपए उनके पास जो है पैसा निकल आता है। तो इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आता है?